आई होप मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डिकोड यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आज हम फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के आप लोगों के जो परीक्षा होने वाली है उसके PYQs करवाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपकी जो पिछली परीक्षा कराई गई थी उस परीक्षा को हम ध्यान में रखते हुए ये हम करवा रहे हैं। ठीक, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसके प्रैक्टिस होते हैं और हमारा लेक्चर 1 हो गया था। आज हमारा जो है लेक्चर 2 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेकंड होगा, मैं इसको लिख दे रही हूँ। तो आज हमारा लेक्चर सेकंड है। जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा है वो जा कर के अपना फर्स्ट देख लो। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो हमारा 1 से 10 क्वेश्चन और हम बहुत कम क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 हमारा हो गया था। 10वां मैंने आप लोगों को दिया हुआ था होमवर्क के लिए कि आप हमें कमेंट में बताना। तो आप लोगों ने बहुत ने बताया, अच्छा आंसर दिया। सिस्टम बस इसका आंसर होगा। ठीक है, मदरबोर्ड में वह क्या होता है जो CPU को मदरबोर्ड के अन्य घटकों से जोड़ता है, तो आपका सिस्टम बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या कह रहा है कि CPU और IO के बीच संकेतों के आवागमन को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड IO। ठीक, ALU कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट या फिर आपकी सेकेंडरी द्वितीय स्टोरेज, तो कौन सा करता है? जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो कौन सा करता है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर। आपके मैसेजेस देखने लगे थे कि कौन सही दे रहा है कौन सा गलत दे रहा है, बट आप लोग जो है आंसर कमेंट में सही देते हैं, तो आंसर नंबर इसमें हो जाएगा ये कंट्रोल यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट आप सभी को पता है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विविध बाहरी डिवाइस है, निम्नलिखित में से क्या विविध बाहरी डिवाइस यंत्रों को संबंधित करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? एड्रेस बस, डाटा बस, या फिर कंट्रोल बस, या फिर आपका एक्सटर्नल बस। तो आंसर नंबर आपका इसमें C सही हो जाएगा। कंट्रोल बस होता है जो कि आपकी बाहरी डिवाइस को जो है आपके बाहरी डिवाइस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इनका मतलब बाहरी डिवाइस को प्रयोग करता है कंट्रोल बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि USB से मतलब है स्टोरेज डिवाइस है, या एक प्रकार का प्रोसेसर है, या फिर एक प्रकार का पोर्ट है, या फिर आपका एक सीरियल बस स्टैंड है। तो आंसर आपका इसमें D एकदम सही हो जाएगा। यह एक सीरियल बस स्टैंड है और USB इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, संगणक का कौन सा भाग परिकलन करने और तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है? आपका ALU कंट्रोल इकाई, डिस्क इकाई, या फिर आपका हो जाएगा मोडेम। तो कौन सा हो जाएगा? मोडेम। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर इसमें आपका A एकदम सही है। ALU के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ALU है संगणक का जो संगणक का ALU भाग परिकलन करने के लिए, तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक माइक्रो प्रोसेसर संगणक का मस्तिष्क होता है और इसे भी कहा जाता है। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर संगणक का मस्तिष्क होता है। ठीक है, संगणक मतलब हमने क्या बताया आपको? कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कह रहे हैं यहाँ पर, और इसे भी कहा जाता है माइक्रोचिप। जो है माइक्रोचिप। देखो माइक्रो और मैक्रो में याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर और या फिर आपके सॉफ्टवेयर, तो कौन से हो जाएंगे? तो आंसर नंबर आपका A एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोचिप हो जाएगा। तो माइक्रोचिप आपका होता है माइक्रोचिप भी कहते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर संगणक। माइक्रो प्रोसेसर संगणक का मस्तिष्क होता है और माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए
उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी या फिर आपका यूनिट। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आपका क्लॉक स्पीड होता है। इसे आप प्रोसेसर की स्पीड माप सकते हैं। स्पीड मापने में आपको क्लॉक स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखो क्या कह रहा है। कंप्यूटर का कौन सा भाग या हिस्सा है मेमोरी, देखो फिर से हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग या हिस्सा मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा भाग है, एएलयू है, सीपीयू है या फिर यूपीएस है या फिर सीसीयू है, जो मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, ये आप बात कर रहा है अर्थमेटिक ALU की बात कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ मैं लिख दूँ, ALU की बात कर रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच संचारण में सहायता करता है। ठीक है, तो मेमोरी की बात हो रही है। आप क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़ो तब समझ में आएगा। तो यहाँ मेमोरी की बात हो रही है और आपका यहाँ पर बात हो रही है ALU के बारे में। ठीक है, तो कौन करता है? तो आंसर नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा, CCU है ना। CCU का हम फुल फॉर्म आप लोगों को बता दे रहे हैं, कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, ये पूछा गया है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। ठीक, ALU आप सभी को पता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है। CPU है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी को पता है। और यूपीएस ये भी आपका पूछा गया है। तो यूपीएस आपका क्या है? UNINT इंटर, यहाँ पर लिख दे रहे इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, समझ जाना। यूनिट जो है मैं पूरा लिख दे रही हूँ, UNINTERRUP, यहाँ पर यार ये पेन का थोड़ा सा इशू हो जाता है ना, PTED, और साथ ही में आप लिख लेना अपना क्या कहते हैं, पावर सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? गति नहीं है, स्टोरेज नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, फिर विश्व जो है भरोसेमंद, यानी कि भरोसामंद नहीं है। ठीक है, कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं कि फिर एकदम स्पीड में बोलो हो नहीं पा रहा है, और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप सभी को पता है कि स्पीड होती है, ठीक है, रिलायबिलिटी होती है, स्टोरेज होती है, स्पीड होती है, बट आपकी इकोनॉमी ऐसी कोई अर्थव्यवस्था ऐसी कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? MICR, लाइट पेन, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका बारकोड रीडर। तो कौन सा ऐसा पूछ रहा है कि आपका हार्डवेयर यूनिट नहीं है? ठीक है, तो इसमें आंसर नंबर सी हो जाएगा। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर यूनिट नहीं है। हार्डवेयर आप छू सकते हो, लाइट पेन आप आराम से छू सकते हो, MICR भी छू सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है बारकोड रीडर होता है। अच्छो इन द सेंस कि आप उसको जो है, इसको हार्डवेयर कैसे कहते हैं कि ये भौतिक संरचना होती है। ठीक है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है भौतिक संरचना नहीं होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? सटीकता, विश्वसनीयता, या फिर आपका बहुकौशल, या फिर आपका अभिराम। ठीक है, यानी कि डिलीजेंस और आपकी सटीकता। तो कौन सी हो जाएगी? आंसर नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आपके बहुकौशल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये कौन सा ऐसा गुण है, ठीक है, जो आपके पूछ रहा है कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप है। ठीक है, लचीले व्यवहार को दर्शाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? बहुकौशल हो जाएगा। तो हमारे यही क्वेश्चंस ख़त्म हो रहा है। हम 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं। कोई भी सजेशन होगा ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। साथ ही साथ थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया।
तो आप लोग अगर कोई सजेशन होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ के प्रैक्टिस को लेकर के तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा, हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।